हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का 17वां सवाल। कौन सवाल? 17वां सवाल। बिना देरी किए हुए चलिए 17वें सवाल को शुरू करते हैं और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। एक एक सवाल को उतारते हुए चलिएगा। चलिए 17वें सवाल को देखते हैं। महेश ने एक दुकानदार से रुपये 600 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। उसने 2 वर्ष बाद रुपये 640 वापस कर दिए। बताइए उसे अभी और कितने रुपए वापस करने हैं। तो क्या है इसमें मूलधन कितना है? मूलधन हम लोगों का इसमें है 600। कितना है? मूलधन है 600। दर कितना है इसमें? दर हम लोगों का 12%। कितना दर है? 12%। समय हम लोगों का है 2। कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष। जब मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय मालूम है, तो क्या निकालना है? ब्याज अभी निकालना है हमें। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर दूसरा सूत्र। साधारण ब्याज बराबर दूसरा सूत्र। क्या है सूत्र? दूसरा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। मूलधन कितना है? 600 है। कितना है? 600। गुणे दर कितना है? 12%। गुणे समय कितना है? 2 वर्ष बटे 100 कर लेंगे। अब हम लोग इसको काटते हैं। डबल शून्य कर गया। अब बचा क्या? 6 गुणे 12 गुणे 2 बचा। कितना बचा? 12 दूना 24, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144 हो गया। अब मिश्र धन का सूत्र होता है क्या? मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ये हम लोगों का आया ब्याज। क्या आया है? ब्याज आया है। ये हम लोगों का आया है ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है? 600 है। कितना है? 600 प्लस ब्याज कितना है? 144 है। यानी कि हम लोगों का आ गया 744 आ गया। अब क्या इसमें है? वापस किया हुआ धन। वापस किया हुआ धन कितना है? 640। यानी कि 744 माइनस 640 4 0 104। यानी कि 744 माइनस 640। तो यानी कि हम लोगों का 104 उत्तर हो गया। चलिए अब 18वें सवाल को देखते हैं। रुपये 450 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या है? मूलधन कितना है? मूलधन हम लोगों का 450। कितना है? 450 है। समय कितना है? समय हम लोगों का है 3 वर्ष। कितना वर्ष? समय हम लोगों का है 3 वर्ष। दर हम लोगों का है 5%। कितना? 5%। तो जब मूलधन मालूम है, समय मालूम है, दर मालूम है, तो क्या निकलेगा? ब्याज का दूसरा सूत्र होता है। साधारण ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है? 450। फिर दर कितना है? 5% गुणे 5 गुणे समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100 कर लेंगे। अब इसको हम लोग करते हैं। 0 0 कट गया। 5 9 45, 5 दूना 10। यानी कि 9 5 45, 45 दिया 135, 45 दिया 135 बटे 2 हो जाएगा। अब हम इसमें से भाग देते हैं। तो 2 4 12 बचा 1 2 7 14 दशमलव 5 10 5 को हम 50 भी पढ़ते थे। 1 को हम लोग 10 पढ़ते हैं। तो 67.50 हो गया। तो मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 450। फिर प्लस ब्याज कितना है? 67.50। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। 0.50 7 6 5 11 को 1 हासिल 1 4 1 5 यानी कि 517.5
उत्तर हो गया। चलिए अब 19वें सवाल को देखते हैं। किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज ₹324 होगा? यानी कि दर इसमें क्या है? दर है 6%। कितना परसेंट? 6%। और समय हम लोग का है 4/1/2 यानी कि 4 दूना 8, 8 1 9 यानी कि 9/2 वर्ष। 9/2 वर्ष। और यह क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है। ब्याज हम लोग का है 324 है। तो क्या निकालना है हमें निकालना है धन, यानी कि मूलधन निकालना है। क्या? मूलधन। मूलधन के जगह कोई भी क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। मूलधन का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। समय गुणे दर होता है। ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर होता है। तो ब्याज कितना है? 324 है। कितना है? 324 गुणे 100 बटे समय कितना है? 9/2 है। कितना है? तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 9 को नीचे लिखेंगे, तो हो जाएगा 100। समय दर कितना है? दर हम लोग का है 6%। तो 6 गुणे 9 हो जाएगा। अब 2 3 6 हो जाएगा। 3 1 3, 3/24 यानी कि 108, 324। अब क्या बचा? 108। 9 से करते हैं। 9 कब? 9, 9 दूना 18 यानी कि क्या बचा? 12 गुणे 100 बचा। 12 गुणे 100 बचा यानी कि 1200। जब 12 का गुणा 100 में होगा तो 1200 आएगा। यानी कि हम लोगों का मूलधन आ गया 1200। कितना आ गया? 1200। यानी कि हम लोगों का उत्तर हो गया 1200। चलिए 20वें सवाल को देखते हैं। विवेक ने ₹1200 महेश से 4% ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्जा ₹1000 नकद व 1 घड़ी देकर चुकाया। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या? घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलधन, इसमें मूलधन है 1200। कितना है? 1200। और दर इसमें क्या है? दर हम लोगों का है 4%। और समय हम लोगों का है 5 वर्ष। कितना वर्ष? समय हम लोगों का है 5 वर्ष। तो जब मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय मालूम है, तो क्या निकालें? ब्याज। तो क्या निकालें? ब्याज निकालें। तो ब्याज का दूसरा सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर दूसरा सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर दूसरा सूत्र। क्या है सूत्र? दूसरा सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मूलधन कितना है? 1200। कितना है? 1200 गुणे दर कितना है? 4% गुणे समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। अब हम लोग इसको करते हैं। डबल शून्य कट गया यानी कि क्या बचा? 12 गुणे 4 गुणे 5 बचा ना। तो 12 चौक 48 गुणे 5 बचा। तो 48 बचे। 5/40 को शून्य हासिल 4, 5 को 20 4 24 यानी कि 240 आ गया। 48 बचे 240। तो नकद कितना है? 1000 है। नकद 1000 है। कितना है? 1000 है। अब यही 1000 में 240 जुड़ जाएगा। 240 जुड़ जाएगा यानी कि हम लोगों को आएगा 1240। कितना आ गया? 1240 आ गया। लेकिन पूछा घड़ी का मूल्य बताओ, तो घड़ी का मूल्य बराबर हो जाएगा, घड़ी का मूल्य बराबर हो जाएगा, कितना आया है? 1240 माइनस 1000। कितना है? 1240 माइनस 1000। घड़ी का मूल्य बराबर हो जाएगा 1200। रुकिए यहाँ पर कर दे रहे हैं। 1240 माइनस 1000 हो जाएगा। कितना? 1240 माइनस 1000 यानी कि 240। 240 हम लोगों का उत्तर हो गया। चलिए अब 21वें सवाल को देखते हैं। कितने समय में ₹1200 का साधारण ब्याज ₹288 होगा यदि ब्याज की दर 8% होगा? यानी कि दर कितना है इसमें? दर हम लोगों का 8%। कितना परसेंट? 8%। ब्याज हम लोगों का 288। कितना है? 288। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 1200। जब दर मालूम है, ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा। क्या निकलेगा? समय निकलेगा। तो समय का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100। समय का सूत्र
समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर होता है। क्या होता है समय का सूत्र? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज कितना है? 288 है। कितना है? 288 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है? 1200। 1200 गुणे दर कितना है? 8% है। कितना परसेंट? 8% है। तो अब हम लोग इसको काटते हैं। 0 0 0 0 कट गया तो 8 8 त्रिक 24 बचा 4 तो 8 छक 48 यानी कि 36, यानी कि आ गया हम लोग का 36 बटे 12 आ गया। क्या आ गया? 36 बटे 12 आ गया। तो 12 दिया 36 यानी कि 3 वर्ष हम लोग का उत्तर हो गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, 3 वर्ष रहेगा, यानी कि हम लोग का उत्तर 3 वर्ष हो गया। अगर हमारा वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।